हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लव लाइफ। सो आज की रीडिंग होगी इस टॉपिक पर अकॉर्डिंग टू यूअर नेम इनिशियल्स। जो आपके नेम इनिशियल्स हैं उनके अकॉर्डिंग, अगर आपके नेम इनिशियल ग्रुप नंबर 1 में आते हैं या फिर ग्रुप नंबर 2 में आते हैं। चाहें तो ये जो 2 कार्ड्स हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए, ये ग्रुप नंबर 2 के लिए, इंट्यूटिवली आप इन कार्ड्स से भी पिक कर सकते हैं अपनी रीडिंग को। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने ये वाला कार्ड चूज किया है, इंट्यूटिवली पिक किया है, या फिर आपका जो नेम इनिशियल्स हैं वो ग्रुप नंबर 1 में आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो क्या है, क्या होने वाला है, कौन आने वाला है आपकी लाइफ में, क्यों आने वाला है, क्या होगा नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में। आप रिलेशनशिप में हो या सिंगल हो, सब 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 ये रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। मेरी पूरी पूरी कोशिश होती है कि मैं यहाँ पर सारे सिनेरियोज बताऊँ। जो लोग सिंगल्स हैं मैं उनको भी बता दूँ साथ में ही, जैसे भी कार्ड्स आ रहे होते हैं, और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनको भी बता दूँ, ठीक है। हाँ है या ना है, पॉसिबिलिटीज़ क्या है, मेरी कोशिश होती है मैं आपको सारे सिनेरियोज यहाँ पर एक ही उसमें बता दूँ, ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले जो आपका ओवरऑल एनर्जी का कार्ड आया था, और उससे पहले मैं सबको बहुत 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 सारा शुक्रिया, धन्यवाद करना चाहती हूँ, बिकॉज 20K तक हम पहुँच चुके हैं, हमारी फैमिली इतनी बढ़ चुकी है, और ये सब आप सबकी सपोर्ट और आप सबके प्यार और ढेर सारा जो आपकी ब्लेसिंग्स हैं, आपका लव है, मेरे लिए प्यार है, उसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत 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 आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग्स। जहाँ भी रहें खुश रहें अपनी ज़िंदगियों में बहुत अच्छा करें आप सब। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। इसी तरह मेरा साथ देते रहें और इसी तरह मेरे साथ रहें। चलिए जी, हम ओवरऑल एनर्जी चेक करते हैं आपके लिए। एंड यहाँ पर जो ओवरऑल एनर्जी है वो है माई बिलव्ड। Through we may be physically apart, spiritually we are always united. For love, space and time, nothing is missing. Okay. मुझे ऐसा पिक हो रहा है कि अगर आप सिंगल हैं, लेट्स से, बिल्कुल आप कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है, तो ये आपके सोलमेट हैं। आपका सोल इनके साथ कनेक्टेड है, और आपका सोल और इनका सोल भले ही दुनिया के किसी अलग अलग हिस्से में हो, भले ही कहीं पर भी रह रहे हो, आप कहाँ हो, आपको नहीं पता इस पर्सन के बारे में, कौन है, कहाँ के हैं, लेकिन ये आपके क्योंकि सोलमेट है, तो आप दोनों का जो सोल है वो एक दूसरे के साथ स्पिरिचुअली कनेक्टेड है। हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे ड्रीम्स भी आते हों, कोई ऐसा स्पेसिफिक पर्सन आपको बार बार ड्रीम में आता हो, तो समझ जाएं कि ये आपके सोलमेट हैं जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और इनका सोल आपके साथ कनेक्टेड है, इनका सोल आपको ढूंढ रहा है। तो बहुत जल्दी आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो, और बहुत जल्दी आप दोनों की सोल एक दूसरे को ढूंढ लेगी, ठीक है। कनेक्ट स्पिरिचुअली आप दोनों ऑलरेडी कनेक्टेड हो। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, और तो मुझे लगता है कि भले ही आप लॉन्ग डिस्टेंस पर हों, एक दूसरे से दूर हों, कभी कभी बात होती हो या नो कांटेक्ट हो, या जो भी सिचुएशंस आप दोनों के बीच हैं, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपको, आपके साथ एक अलग ही एक बॉन्ड फील करता है। आपकी और इनकी एक जो एक बॉन्ड है, जो एक कनेक्शन है, वो कुछ अलग ही लेवल पर है। वो चीज़ आपको खुद भी फील होती होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिनेरियो मुझे यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी नजर आई है। लेट्स सी, देखते हैं कि आपकी लव लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर वेट। ओके, लेट्स स्टार्ट। आपकी लव लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या रहेगा? तो पहले हम कार्ड्स देख लेते हैं। थैंक यू सो मच। फाइनेंसेस एंड करियर, फ्लर्ट, getting to know each other,
कीप एन ओपन माइंड, एंड यहाँ पर ये आया है रिकॉन्सिलेशन। ओके फाइन। एंड बॉटम एनर्जी में है कोडिपेंडेंसी। लेट्स सी टैरोट से क्या आता है आपके लिए, आपका नेक्स्ट लव लाइफ का चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लव लाइफ। फूल, ओहो मून। तो फूल के साथ यहाँ पर मून आया है। लेट्स सी, एस ऑफ वैंड्स, बहुत ही फायरी एनर्जी है, पैशनेट एनर्जी है, हर्मिट की भी एनर्जी है, या मैं यही देखना चाहती थी। और देखें एट ऑफ कप्स की एनर्जी आ चुकी है। एट ऑफ कप्स है यहाँ पर, टू ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। व्हाई दिस एस ऑफ कप्स इज हियर? थैंक यू सो मच। पेज ऑफ वैंड्स, ओह इंटरेस्टिंग। एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड टावर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लीब्रा बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर आज। स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है, पाइसिस भी है, ठीक है, लियो भी है, वाटरी एनर्जी भी है, अर्थ एनर्जी भी है। लेकिन यहाँ पर एयर साइन, हाँ जी है, टू ऑफ सोर्ड्स, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। पर ज़्यादा एनर्जी मुझे आज यहाँ पर वाटर एनर्जी बहुत यहाँ पे। अब मैं आपको अगर बात बताऊँ ना, एक ऐसे पर्सन से आप डील कर रहे थे, मे बी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो सकते हो, ये उनकी ही है, ठीक है, एनर्जी। क्योंकि मुझे लगता है कि शायद आप जब साथ थे तो इनके फाइनेंसेस, करियर में कुछ टेंशन था, कोई प्रॉब्लम था, फाइनेंसेस की वजह से, अपने करियर की वजह से इन्होंने शायद रिश्ते को कहीं ना कहीं एंड किया, या इन्होंने वॉक अवे किया है इस रिश्ते से, या आपने खुद ही वॉक अवे कर लिया। क्योंकि एक टाइम होता है जब इंसान किसी के ऊपर रहता है किसी के साथ, लेकिन एक वक्त होता है ना, लिमिट होती है हर चीज़ की। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे अगर इन्होंने आपकी तरफ से वॉक अवे किया था अपने फाइनेंसेस को लेकर, करियर को लेकर, इन्हें जहाँ पर अपने लिए स्टेबिलिटी दिखी या जहाँ पर इनको सही लगा, इन्होंने वो फैसला कर दिया। आप किसी हद तक शायद इस पर्सन के ऊपर को डिपेंडेंट थे, और यही चीज़ आपको तकलीफ देती रही कि इसने मुझसे वॉक अवे क्यों कर दिया है। बहुत सारी चीज़ें आपको अपने माइंड में बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करती रही। हालांकि आप दोनों के बीच सब कुछ सही चल रहा था, बहुत फ्लर्टी एनर्जी भी है। एक चीज़ और भी है कि ये पर्सन आपकी तरफ फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, ठीक है, फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है यहाँ पर। एस की एनर्जी, एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। मे बी आपका फिजिकल अपीयरेंस, आपका वो इनको मतलब आपके अंदर वो फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन थी, शायद इस वजह से भी आपके साथ थे वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर दो एनर्जीज मुझे पिक हो रही हैं। बिकॉज एक तो पास्ट का कोई है पर्सन जिसके साथ आपका रिकॉन्सिलेशन होने के चांसेस हैं, क्योंकि रिकॉन्सिलेशन का भी कार्ड आया है। यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि कीप एन ओपन माइंड, क्योंकि हो सकता है कि उस वक्त ये पर्सन फाइनेंशियली सही नहीं थे हालात इनके, और ये अपने आप को फाइनेंशियली अपने ऊपर से ये बर्डन हटाना चाहते थे। टेक व्हाट रेजोनेट, क्योंकि ये जनरल रीडिंग हो रही है, ठीक है, पर्सनल नहीं है तो हर चीज़ रेजोनेट नहीं हो सकती है। इनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम थे, या हो सकता है फैमिली इश्यूज थे, पर मुझे यहाँ पर फाइनेंशियली प्रॉब्लम ज़्यादा लग रहे हैं। इस वजह से इस पर्सन ने वो चीज़ चूज की, और आप दोनों का एक दूसरे के साथ वॉक अवे, सेपरेशन हुआ है, ठीक है। आप आइसोलेशन में चले गए क्योंकि आप काफ़ी हद तक इस पर्सन के ऊपर एक को डिपेंडेंट थे। लेकिन एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है कि इस कनेक्शन ने कहीं ना कहीं आपको लेसन दिया, आपको आगे बढ़ाया, आपकी ग्रोथ की है विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। अब मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे कि कोई और पर्सन भी है जो कि रिसेंटली आपसे मिले हैं, कोई न्यू पर्सन है ये, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है और ये पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ये एज में आपसे छोटे हो सकते हैं, काफ़ी मिच्योर, काफ़ी चार्मिंग पर्सनैलिटी है इनकी, बहुत खूबसूरत हैं ये। बहरहाल बाय द वे हैंडसम है, अगर मेल हैं, फीमेल है तो शी इज़ रियली रियली ब्यूटीफुल।
गेटिंग टू नो ईच अदर मुझे ये चीज़ बता रहा है कि आप एक दूसरे को समझने की, जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने पास्ट वाले पर्सन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये जो आपके पास्ट के पर्सन हैं, जो भी हैं ये, जिनके साथ आपका रिलेशनशिप था, इन्होंने आपसे काफ़ी सारी चीज़ें मे बी अपने फाइनेंसेस को लेके, करियर को लेके छुपाई भी हैं। मुझे लगता है कि आपने अगर वॉक अवे किया था तो ये पर्सन आपको लेकर ना बहुत कंफ्यूज रहे हैं काफ़ी हद तक, काफ़ी टाइम तक, कि आपका बिहेवियर चेंज होता हुआ इन्होंने देखा है। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ गए हो, आपने अचानक से शायद वॉक अवे किया, और आपने अचानक से शायद यहाँ क्वीन ऑफ वैंड्स, आपने एक समझदारी वाला फैसला किया, आप इनसे दूर हो गए, आपने वो हिम्मत लाई। हो सकता है काफ़ी अरसे तक आप इस रिलेशनशिप के ऊपर को डिपेंडेंट थे, मतलब आपको इस पर्सन के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था, कुछ समझ ही नहीं आता था। ओह ओके, नाउ आई गेट इट, ओके 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 ओके। ऐसा लग रहा है जैसे विद दिस को डिपेंडेंसी आप इस पर्सन के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे कि आपको लगता था कि भाई मेरी तो ज़िंदगी इसके बगैर अधूरी है, मैं तो बंद, ये मुझसे बात करे तो ठीक है, वरना आप हर्मिट मोड में चले जाते थे। ये मुझसे बात नहीं कर रहा या कर रही तो एकदम आइसोलेशन में चले जाना। मून की भी एनर्जी है, बहुत ही खुद को डिटैच कर देना, बहुत मतलब बहुत अजीब सी आपकी फीलिंग हो जाती थी। आपको मतलब बहुत घबराहट होना शुरू हो जाती थी कि ये पर्सन, आप बहुत मुश्किल से खुद को बैलेंस करते थे। पर मुझे ऐसा फील हो रहा है विद दिस स्ट्रेंथ, विद दिस क्वीन ऑफ वैंड्स, विद दिस टेम्परेंस एनर्जी, आपने कहीं ना कहीं अपने आप को आप संभालना शुरू कर दिया है। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ रही है, आपके अंदर वो बैलेंस आ रहा है। आपने कुछ हेल्दी बाउंड्रीज, आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, आपने कुछ हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर ली हैं। और वो क्यों कर ली हैं? क्योंकि कोई और इंसान है जिसकी नज़र आपके ऊपर है, या आपकी नज़र उस इंसान के ऊपर है, या आपको सोशल साइड पर दिख रहे होंगे आजकल। छोटी उम्र है इनकी, बहुत ब्यूटीफुल हैं। और एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है कि ये सोशल साइड पर बहुत एक्टिव रहते हैं। मे भी हो सकता है कि इनके आने की वजह से ये एक नई ऑफर है। और ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है, ये वाला जो कार्ड हमने यहाँ पर अभी देखा था, माय बिलव्ड, जैसे मैंने कहा कि आपका सोल कनेक्शन है इस पर्सन के साथ। ये जो न्यू पर्सन है, अभी तक अगर आप इस पर्सन से नहीं मिले हो, लेट्स से अभी तक ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में नहीं दिखा है। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं, ये न्यू पर्सन जिसकी मैं बात कर रही हूँ। लेकिन अगर अभी तक कोई ऐसा न्यू पर्सन आपको नहीं मिला है तो ये आपके सोलमेट है, इनकी सोल आपको तलाश कर रही है, दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे हो, और बहुत जल्दी इनकी एंट्री होगी आपकी लाइफ में, और सोशल साइट के थ्रू होगी। ठीक है, सोशल साइट पर ये आपको देखेंगे। एक ऐसा लग रहा है जैसे सोशल बटरफ्लाई टाइप का ये पर्सन है। बहुत सारे लोग इनको एडमायर करते होंगे, पसंद करते होंगे, इनकी ब्यूटी को एडमायर करते होंगे, लेकिन ये आपको ऑफर करेंगे, ये आपको जानने की कोशिश करेंगे। गेटिंग टू नो ईच अदर, एक दूसरे को जानने का, समझने का आपको एक आपको मौका मिलेगा, एक नई जर्नी स्टार्ट करने का, फूल जीरो से सब कुछ स्टार्ट करने का आपको एक मौका मिल रहा है। यहाँ पर जिंदगी आपको एक नया मौका दे रही है, मैं ये कहूँगी। लेकिन एक चीज़ मैं आप यहाँ पर और भी देख रही हूँ, वो है ये रिकॉन्सिलेशन। ये रिकॉन्सिलेशन में आप हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि पास्ट वाला जो पर्सन है ये भी आपकी लाइफ टोटली चेंज करने के लिए आ रहा है, क्योंकि ये वापस आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों की यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन हो रही है। आप चाहते हैं कि यस, अगर मुझे अपने इस पास्ट पर्सन के साथ ही रहना है तो फिर तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, आपका अपना डिसीजन होगा। लेकिन यहाँ पर कोई न्यू ऑफर भी है, आप आगे बढ़े हो। देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल है, हो सकता है कि ये जो आपके पास्ट पर्सन है ये आपको देख रहे हैं सोशल साइट पर, ये आपका ये रवैया, ये रूप, आपने हो सकता है रिसेंटली अपने आप को चेंज किया है, अपने फिजिकल अपीयरेंस में कुछ चेंजिंग लाए हो, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपकी तरफ, आपके पास आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। अब ये इस हर्मिट मोड से बाहर निकलना चाहते हैं, हो सकता है कि ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं। जैसे इंसान अपने अंदर एक नया बनता है, या फिर नई सोच डेवलप करता है, या फिर अपना लव को लेके, फाइनेंसेस, करियर को लेके, या किसी भी चीज़ को लेके वो अपना माइंडसेट चेंज कर लेता है, टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पहले वाली सोच नहीं रहती है, पहले वाली बातें नहीं रहती हैं। कुछ इस तरह की इस पर्सन की एनर्जी है, पास्ट पर्सन की, जो कि रिकॉन्सिलेशन की तरफ आ रहे हो आप इनके साथ। वो तो है, रिकॉन्साइल तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपका, क्योंकि ये आपका ग्रो होता हुआ देख रहे हैं। ये आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपका लविंग, आपका केयरिंग, आपका वो नर्चरिंग वाला जो एक फेज था, वो ये मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। पर इनको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि आप इनसे
इतनी जल्दी मूव ऑन कैसे कर गए, या आप इनसे इतनी जल्दी कैसे मुंह फेर गए हो। आप मतलब आपको लेकर ये, आपके बिहेवियर को लेकर ये कंफ्यूज है कि आप में इतनी स्ट्रेंथ कैसे आ गई है कि आप ऐसे टावर मोमेंट इनकी लाइफ को शेकअप करके निकल गए हो। आपने ये बाउंड्रीज सेट कर ली है। या क्वीन ऑफ वैंड्स, विद दिस क्वीन ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ वैंड्स, देखें कितनी अट्रैक्शन है, फायरी एनर्जी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, बहुत फायरी एनर्जी, बहुत अट्रैक्टिव है ये पर्सन आपकी तरफ। आप खुद भी बहुत अट्रैक्टिव हो, चार्मिंग पर्सनालिटी हो, आप क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में हो सकता है। आपने बाल कटिंग कर लिए हैं, या हेयर कलर कर दिया है, या आपने अपना लुक चेंज कर लिया है, जिसकी वजह से ये पर्सन और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं आपकी तरफ। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपने कोई लिटरली इन पर कोई जादू कर लिया है। इनको लग रहा है कि ये आपके ऊपर को डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। अब अगर आपसे ये बात नहीं, या मेक द एफर्ट्स, ये एफर्ट्स डालेंगे, बिल्कुल ये एफर्ट्स डालेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई और भी है जो अपने एफर्ट्स आपके ऊपर, आप पर डालने के लिए तैयार है, आपसे बात करने के लिए तैयार है, और रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है। गेटिंग टू नो ईच अदर, एक दूसरे को जानने समझने की मतलब कोशिश कर रहा है कि आपको समझ सके, आपको जान सके। अगर आप मेल है ना, तो देख लीजिए 2 क्वींस हैं यहाँ पर, एक है क्वीन ऑफ वैंड्स और एक है क्वीन ऑफ पेंटिकल। आप जगल कर रहे हो इन दोनों के बीच। ये एक तीसरा सिनेरियो मुझे अभी दिखा, और स्पेशली मेल्स के लिए दिखा है, फीमेल्स के लिए नहीं। हो सकता है फीमेल्स के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर एनर्जीज पिक कर रही हूँ, ये फीमेल हो या मेल हो, एनर्जीज हैं यहाँ पर। कोई 2 फीमेल्स जिनको लेकर आप कंफ्यूज्ड हो, एक शायद आपके पास से हैं, ठीक है, जो कि बहुत स्टेबल हैं, बहुत मदरली, बहुत काइंड हार्टेड, और बहुत पैसे रुपए भी उनके पास बहुत है, ठीक है। और एक है जिनके पास आप फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, मतलब बहुत खूबसूरत, बहुत ब्यूटीफुल। तो आप कंफ्यूज्ड हो कि मुझे क्या करना चाहिए, रिकॉन्सिलेशन कर लेना चाहिए अपने पास्ट पर्सन के साथ, या फिर मुझे इस न्यू पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आप कंफ्यूज्ड हो, इसीलिए आप हो सकता है अभी इस वक्त कुछ करना नहीं चाह रहे हो। आपने अपनी फीलिंग्स को एक जगह बैलेंस करके स्टिल रखा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है जैसे अगर ये पास्ट वाले पर्सन है तो आपको बहुत बैलेंस करके चलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बैलेंस लाना पड़ेगा अपनी रिलेशनशिप में, अपनी लाइफ में, और इस पर्सन के साथ भी। पर बहुत सारे लोगों को मुझे यहाँ पर नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगिनिंग्स, विद दिस पेज ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ कप्स एंड यहाँ पे फूल। हो सकता है कि इसी पास्ट पर्सन के साथ आपकी एक नई शुरुआत हो रही है, नए सिरे से। आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, लॉन्ग डिस्टेंस पर हो, या फिर कुछ लोगों के लिए लग रहा है रिकॉन्सिलेशन, तो कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप आगे बढ़ जाओगे, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आएगी, आप आगे बढ़ जाओगे, और आप अपने सोलमेट को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपका सोलमेट आपसे टकराएंगे, यस, और वो बहुत अट्रैक्टिव होंगे। एज भी मुझे कम दिख रही है, मे बी आप दोनों में एज डिफरेंस हो, और एक दूसरे की सोल एक दूसरे को ढूंढ रही है। मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ तो चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में, लव लाइफ में कुछ नया चैप्टर शुरू हो रहा है। हाँ, पास्ट का भी है पर्सन, लेकिन मुझे लगता है कि कोई नया चैप्टर शुरू हो रहा है आपका। डिपेंड तो आपके ऊपर करता है कि आप किस चीज़ को चूज करना चाहोगे, अपने पास्ट पर्सन को या फिर न्यू पर्सन को। मुझे लगता है बहुत सारे लोग रिकॉन्सिलेशन करेंगे, और बहुत सारे लोग हो सकता है कि आप न्यू पर्सन को चूज करें, क्योंकि पास्ट पर्सन से अब सब बेजार हैं। या ग्रोथ वेटिंग फॉर डिवाइन टाइमिंग एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो यहाँ पर सारा खेल जो है, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, केमिस्ट्री। अगर आपको किसी के साथ केमिस्ट्री फील होती है, फिर चाहे वो देखिए, गिल्ट मत करें कि यार ये क्या कर रही हूँ मैं, या ये क्या कर रहा हूँ। मैंने अपने पास पर्सन को जो भी मसला था, अगर वो आ रहा है मुझसे बात कर रहा है, मैं उससे बात नहीं करना चाह रही हूँ, मुझे क्या हो गया है, मैं नए पर्सन की तरफ अट्रैक्टिव क्यों हो रही हूँ, मैं उसको अपनी ज़िंदगी में क्यों लाना चाह रही हूँ। तो इसमें कोई बुरा नहीं है। आप खुद को गिल्ट फील मत करवाओ। आप जो कर रहे हो वो लेट गो ऑफ कंट्रोल, आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, और फिर वो ये जो पर्सन है, जो न्यू पर्सन है, उस तरफ जाने से खुद को रोक रहे हो। हालांकि आपकी केमिस्ट्री देख रहे हो दोनों की कितनी ज़बरदस्त है।
आप उस पर्सन की तरफ अट्रैक्टिव हो रहे हो, अट्रैक्शन बढ़ रही है, केमिस्ट्री, दोनों एक दूसरे को जब देखते हो, मे भी हो सकता है कि सोशल साइट पर देखते हो या वीडियो कॉल पर देखा है एक दूसरे को, या फिर कहीं आमने सामने मिले हो, मे भी हो सकता है कि आप इनकी बॉस हो और आप या एक ही ऑफिस में काम करते हो, एक ही साथ काम करते हो, तो आपको गिल्ट फील होता है कि यार मैं कैसे इतना अट्रैक्टिव हो रही हूँ, मेरा तो पास्ट वाला पर्सन ही अभी मतलब वो भी आना चाह रहा है, या मैं उसको छोड़ के ऐसे कैसे कर सकती हूँ। ऐसा मत सोचो, क्योंकि अगर पास्ट पर्सन ने आपके साथ कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, या अपने फाइनेंसिस करियर की वजह से वॉक अवे किया, या आपको दुख दिया, तकलीफ दिया, आपको आइसोलेशन में डाल दिया, और आप बढ़ना चाहते हो, आपको किसी और के साथ केमिस्ट्री फील हो रही है, तो ये डिवाइन की तरफ से है। डिवाइन टाइमिंग वर्क कर रहा है आपके कनेक्शन के ऊपर, आपकी लव लाइफ के ऊपर। तो लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, कंट्रोल करना लेट गो कर दो कंट्रोल। और अगर ये कंट्रोल इश्यूज ये भी हो सकते हैं कि हो सकता है कि आप अपने पास्ट पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, को डिपेंडेंट हो रहे हो उस पर्सन के ऊपर, उसको कंट्रोल कर रहे हो कि नहीं 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 प्लीज मुझे मत छोड़ के जाओ, प्लीज मुझे मत, नो ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग पर रिकॉन्सिलेशन होगा आपका इनके साथ। तो बार बार चेस करना, उनको देखना, उनको मैसेज करना, उनको कॉल करना बंद कर दो, कंट्रोल इश्यूज खत्म करो। अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली इस सिचुएशन को अनफोल्ड होने दो, आपने कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट चैप्टर मुझे लव लाइफ का यहाँ पर दिख रहा है, रिकॉन्सिलेशन होती हुई भी दिख रही है, और बिल्कुल फ्रेश न्यू ऑफर आती हुई भी दिख रही है, क्योंकि दोनों लोग बहुत अट्रैक्टिव हैं और दोनों लोग आपकी तरफ भी बहुत अट्रैक्टिव हैं। केमिस्ट्री आपकी दोनों के साथ बहुत ज़बरदस्त मुझे दिखाई दे रही है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किसको सेलेक्ट करना है, अगर आपकी लाइफ में कोई दूसरा इंसान है तो। और अगर आपकी लाइफ में लेट्स से कोई दूसरा इंसान नहीं है, तो ये वही पास्ट वाला पर्सन है जो नई शुरुआत करेगा आपके साथ, ये वही पर्सन है पास्ट वाला। और ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका सोलमेट है वो उसकी सोल आपको ढूंढ रही है, जो आप हो सकता है आप ये आपके सोलमेट ना हो जिनके साथ आप डील कर रहे थे, जरूरी नहीं है ऐसा। अगर आपको पता है कि यही मेरे सोलमेट हैं और यही मेरे लिए सही है और रिकॉन्सिलेशन होना मेरे लिए बिल्कुल सही है इनके साथ, तो ठीक है, आप कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू, लिसन टू योर इंट्यूशन, क्योंकि आप काफ़ी शार्प हो, चार्मिंग हो और आप बहुत समझदार हो। दो क्वींस की एनर्जी है यहाँ पर, तो ये दोनों क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं। डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, पर ये दोनों क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, तो आपको पता है कि मुझे क्या करना है, ठीक है। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग में, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपका नेम इनिशियल जो है वो ग्रुप नंबर 2 में आता है, या फिर आपने इंट्यूटिवली ये वाला कार्ड पिक किया है, तो देखते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर आपकी लव लाइफ का क्या है, कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, आपकी नेक्स्ट चैप्टर क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में। चाहे आप में सिंगल हो, मेल हो, फीमेल हो, डजेंट मैटर, सिंगल हो या ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। रीडिंग में चेक करेंगे, लेकिन हाँ उससे पहले ढेर सारा आप सबको शुक्रिया, धन्यवाद मैं कहना चाहूँगी कि आपने मेरी इतना मेरा सपोर्ट किया, इतना मुझे प्यार दिया है कि मुझे यकीन नहीं आता, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सबका ये लव, आपका केयर, आपके प्यारे प्यारे से कमेंट्स, बहुत 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 सारा शुक्रिया। आप सब खुश रहो, जहाँ भी रहो, मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, आपके सारे उल्टे काम सीधे हो जाएं और आप बहुत खुश रहें सब लोग अपनी लाइफ में, बहुत अच्छा करो और मेरे साथ बने रहो, मेरे साथ जुड़े रहो, मेरे साथ इसी तरह मेरे हीलिंग प्रोसेस में मेरे साथ ही रहो। हम साथ साथ हील होंगे और भी हमारी फैमिली आगे बढ़ेगी। 20K जो है आपकी वजह से आज कंप्लीट हुए, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। आगे भी आप मेरा साथ देंगे तो हम आगे भी हमारी फैमिली इसी तरह बढ़ती रहेगी, पूरी मुझे उम्मीद है आप सबसे, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, लॉट्स ऑफ लव। सो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जीज चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट इन योर लव लाइफ क्या है यहाँ पर। ओके, व्हेन इट कम्स टू मैटर ऑफ द हार्ट, देयर इज नो राइट और रॉन्ग, एवरी चॉइस यू मेक एक्सपेंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। ओह, लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्ड। मुझे लगता है आपकी जो नेक्स्ट चैप्टर है आपकी लव लाइफ का, वो कुछ इस तरह से है, आपकी
किसी ऐसे पर्सन से टकराने वाले हो जहाँ पर हो सकता है कि लोग आपको जज करें या उस पर्सन को जज करें, या बहुत जेलसी दिखाई दे रही है मुझे आपके इस कनेक्शन को लेकर, आप दोनों के लव लाइफ को लेकर लोग जज करेंगे। लेकिन आप दोनों को ऐसा लगेगा, आप दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप दोनों को ऐसा लगेगा कि जहाँ मैटर लव का होता है, दिल का होता है, हार्ट का होता है, वहाँ पर कुछ भी सही या गलत नहीं होता है। मतलब आप दोनों का कनेक्शन टैबू टाइप का भी हो सकता है। आई डोंट नो, सेम जेंडर सेक्स भी हो सकता है। मुझे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सभी के लिए रीडिंग है, सभी के लिए मेरा चैनल है। सबका स्वागत एंड वेलकम है मेरे चैनल पर। किसी की कोई यहाँ पर भेदभाव नहीं होता मेरे चैनल पर, ठीक है। सब मेरी फैमिली का हिस्सा हो आप। तो किसी को बुरा लगता है तो मैं आई एम सॉरी, बट मेरे लिए सब एक जैसे हो आप। तो और सबको जीने का हक है, बाय द वे, सबको अपनी चॉइस, अपनी ज़िंदगी को अपनी तरीके से जीने का हक है। या हो सकता है कि आप दोनों के बीच एज डिफरेंस हो जिसकी वजह से लोग आपको जज करें। हो सकता है आप यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसा लगेगा जैसे लोग एतराज़ करेंगे आप दोनों के कनेक्शन को लेकर, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह कनेक्टेड रहोगे, हमेशा जुड़े रहोगे। चाहे लोग कुछ भी बोले, इस पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों की बातों में आने वालों में से ये नहीं है। लेट्स सी, देखते हैं कौन है ये पर्सन। नेक्स्ट चैप्टर आपकी लव लाइफ का किसके साथ शुरू होने वाला है। लेट्स सी कौन है ये पर्सन, क्या है नेक्स्ट चैप्टर आपकी लव लाइफ का। थैंक यू सो मच। ये भी आना चाह रहा है। तो सबसे पहले एंगेजमेंट है। वाओ, इट्स अमेजिंग। एंगेजमेंट, यू डिजर्व लव। वही मैं अभी थोड़ी देर पे जो आपको अभी मैं कह चुकी हूँ ना, देख रहे हैं, अट्रैक्शन। वाओ, ओ माय गॉड, इट्स अमेजिंग। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। लेट्स सी, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ फॉरगिव करने का भी ज़रूरत है। और यहाँ पर आया है फाइनली, कॉलिंग इन योर सोलमेट। ओ वाओ, इट्स अमेजिंग। आपकी सोल, हनीमून, गेटिंग टू नो ईच अदर एंड हनीमून। क्या बात है, आप तो शादी वादी करने के चक्कर में हो भाई। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? नेक्स्ट चैप्टर सीधा शादी की तरफ जा रहा है। हनीमून, शादी, एंगेजमेंट, फैमिली, बच्चे, लॉट्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन यहाँ पर कुछ है दिक्कत जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। मुझे थोड़े कार्ड्स और देख लेने दें, क्योंकि है यहाँ पर कुछ ऐसा, क्योंकि ये पर्सन जिससे आप टकराने वाले हो या टकरा चुके हो मुझे नहीं पता। ओ माय गॉड, बहुत अमेजिंग है ये। और यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। और क्या है हमारे पास? और क्या है? किंग ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स। ओहो, ये बहुत सारे हैं, बाप रे। ओके, यहाँ पे एक कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, पेज की एनर्जी 2 बार आई है, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ वैंड्स, यानी कि पक्का श्योर कि ये पर्सन आपसे एज में छोटे हैं या आप एज में छोटे हो। कुछ तो यहाँ पर है, एज डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच, कल्चर डिफरेंस है या कुछ तो है। 4 ऑफ सोर्ड्स, आप अपनी हीलिंग कर चुके हो। या सी, यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट। 10 होता है कंप्लीशन का नंबर, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स, यानी 10। आप एक साइकिल कंप्लीट कर चुके हो अपनी लाइफ का, ठीक है। आप किसी ऐसे इंसान के साथ अब तक अपनी लव लाइफ जो आपकी गुजरी है ना, किसी ऐसे इंसान के साथ आप जुड़े हुए थे जो आपको हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर दिखाता था हमेशा। कभी भी इस पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं की, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हमेशा। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं। इस पर्सन को हो सकता है कि सिर्फ फिजिकली आपके साथ, सीधी बात कर रही हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। मैं कोई शुगर कोटिंग नहीं करूँगी कि ओ माय गॉड ये पर्सन ऐसे करता था अब वापस आ रहा है, ये होगा। नो, इस पर्सन ने आपको बहुत तकलीफ दी है। इस पर्सन ने आपको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवाया है। इस पर्सन ने आपको हमेशा अकेला फील करवाया है। इमोशनली भी हमेशा ये आपके साथ
कभी भी आपके साथ ये पर्सन इमोशनली भी अवेलेबल नहीं रहे थे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन थी। जब भी आए अपनी नीड पूरी की, अपना अट्रैक्शन, ठीक है, समझ रहे हो, और फिर ये जा वो जा, चाहे वो कॉल पर हो, मुझे नहीं पता, या फिजिकली आप दोनों हो एक दूसरे के साथ, जो भी है, इस पर्सन को उसी एक ही चीज से मतलब। और हो सकता है कि पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ हो, मैरिड हो सकता है, जरूरी नहीं है ऐसा हो, लेकिन हर किसी का सिनेरियो अलग होगा। लेकिन बहुत कोल्ड बिहेवियर दिखाना, बहुत कोल्ड एंड डिटैच, वर्कहोलिक, वर्क की तरफ। अब ये पर्सन आपको मिस भी कर रहे हैं बाय द वे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे किसी और की एनर्जी, आपको इस पर्सन ने ऐसा फील करवा दिया कि यू डोंट डिजर्व, आप डिजर्व ही नहीं करते हो, आपको इस तरह से इस पर्सन ने फील करवाया। लिटरली यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है भैया, आपके साथ बहुत बुरा हुआ है। और अब पता है ऊपर वाला जजमेंट, इंसाफ कौन देता है, जस्टिस कौन करता है, ऊपर वाला करता है। इस पर्सन को जजमेंट, इसका कार्मा मिलेगा, वो आप डोंट वरी, उससे आप परेशान ना हो, वो मिलेगा उसको। आपको यहाँ पर आपका गुड कार्मा क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, जो कि आपका सोलमेट है, जिसको आप खुद बुला रहे हो अपनी तरफ, आपकी सोल कॉलिंग इन योर सोलमेट। आप चाहते हो कि कोई ऐसा इंसान हो जो मेरी कदर करे, जो मेरे प्यार की कदर करे, जो मेरा सोलमेट हो। आप दुआएं मांग रहे हो, आपकी दुआएं, योर प्रेयर्स, अफर्मेशन, हर चीज हेल्प कर रही है आप दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए। ये दुनिया के किसी कोने में भी हैं आपके सोलमेट हैं, या आपको बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाले हैं, या ऑलरेडी आ चुके हैं। आपको इस पास्ट वाले पर्सन को फॉरगिव करना है और आगे बढ़ना है। अब मैं अगर बात करूं इस पर्सन की, ठीक है, ये जो आपके सोलमेट हैं, जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं या आने वाले हैं, देखिए एक चीज तो मैं बता दूं कि आप इनसे बहुत अट्रैक्टिव होंगे, ये आपसे बहुत अट्रैक्टिव होंगे, लेकिन इस पर्सन के पीछे और भी बहुत कहानियां हैं। मतलब कि इस पर्सन, ये बहुत अट्रैक्टिव, चार्मिंग पर्सनैलिटी हैं, बहुत खूबसूरत है, बहुत हैंडसम है, इनको बहुत सारे लोग इनको पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग इनके पीछे मतलब आना चाहते हैं। हो सकता है कि ये बहुत वेल्दी हैं, पैसा रुपया की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस पर्सन को हमेशा लोग चीट करते हैं, इसीलिए ये अपना बिहेवियर थोड़ा अकड़ू टाइप का रखते हैं। मतलब ऐसे फील करवाते हैं कि मैं तो कोई चीज़ हूँ, या फिर मतलब बहुत ही ज़्यादा कोल्ड डिटैच रहना लोगों से। वो इसीलिए करते हैं ऐसा क्योंकि उनको बहुत धोखे मिल चुके हैं। लोग उनसे इसीलिए कनेक्ट होना चाहते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है या उनके पास खूबसूरती है। तो ये पर्सन आपको जब मिलेंगे ना, तो टोटली बदल के इनका माइंडसेट चेंज हो जाएगा, और आपका भी। क्योंकि मुझे लगता है आप अपनी हीलिंग कर रहे हो या कर चुके हो, 4 ऑफ सोर्ड्स, आप अपनी वो जो है ना हीलिंग प्रोसेस से निकल चुके हो। जजमेंट की एनर्जी है यहाँ पर। आपको ये पर्सन आपको चूज करेंगे, इन सबको छोड़कर आपको चूज करेंगे, क्योंकि आपके अंदर ये कुछ अलग ही चीज देखेंगे, आपके अंदर ये अलग ही बात फील करेंगे। इनको लगेगा आप हटकर हो, आप इनके पैसे के पीछे नहीं हो, आप जेन्युइन हो, आप बहुत ज्यादा सीधे साधे मासूम से हो। लाइक दिस डॉग, सी देखें, डॉग जो होता है वो लॉयल होता है। इस तरह से ये आपको अपनी फैमिली की तरह समझेंगे और ये आपको चूज करेंगे। और बहुत सारे लोगों को ये चीज पसंद नहीं आएगी, क्योंकि इनको ऐसा फील होगा, हालांकि भले इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये एज में छोटे हैं, आप मोटे हो पतले हो, आप एज में बड़े हो या छोटे हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप खूबसूरत नहीं हो, मैं बहुत खूबसूरत हूं, नहीं। लोग आप दोनों को जज करेंगे, लोग आपको जज करेंगे, खासतौर पर आपको लोग जज करेंगे कि ये इसके साथ क्यों गई है या गया है, क्योंकि ये खूबसूरत है या पैसे वाला है, इसके पैसे को देखकर भाई इसके पास गई होगी या गया होगा। लेकिन आप दोनों को पता होगा कि हाँ, हम दोनों एक दूसरे के साथ क्यों हैं। आप दोनों अच्छी तरह से समझते हो, क्योंकि आप दोनों सोलमेट हो, आप दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझोगे। उनको भी पता है कि वो आपके साथ क्यों है, आपको भी पता है कि आप उनके साथ क्यों हो। बात खत्म, लोगों का भाड़ में जाए लोग। तो ये पर्सन किसी की परवाह ना करते हुए आपको ये चीज देंगे। आप हो सकता है ये फील भी करो कि नहीं यार, मैं ऐसे इंसान को कैसे डिजर्व कर सकती हूँ, नो 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 नो, या कर सकता हूँ, नो यार मैं नहीं, नो, रॉन्ग, आप डिजर्व करते हो, यू डिजर्व लव। और ये सीधा ये पर्सन आपके साथ यहाँ पर कोई खेल खेलने, तमाशे करने या फिर टाइम पास वाले बंदे नहीं है। ये सीधा कमिटमेंट, शादी, मैरिज, हनीमून, ये आपके साथ ये लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। हनीमून, शादी, मैरिज, कमिटमेंट, ये आपको प्रपोज करेंगे जब इनको, और ये दुनिया की परवाह नहीं करेंगे। सी, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है व्हेन इट कम्स टू मैटर ऑफ हार्ट, जब इनका दिल हो गया तो हो गया, फैसला कर लिया तो कर लिया। ये है नेक्स्ट चैप्टर आपकी लव लाइफ का। यूँ समझ लीजिए कि पहले वाले इंसान ने आपको ये फील करवाया था दैट यू आर नॉट वर्दी,
आप डिजर्व नहीं करते हो, लेकिन ये पर्सन आपका टोटली सब कुछ बदल के रख। और ये जो आपका पास वाला पर्सन है ना, इसको भी हो सकता है कि जेलेसी हो। जब ये देखे आपको, लाजमी है, लोग देखेंगे ये, क्योंकि ऑफिशियल होगा, लोग जानेंगे, सब लोग देखेंगे, तो लोग आपको जज करेंगे, लोग जेलिस होंगे। इनको भी जेलेसी होगी आपके पास पर्सन को, ऑब्वियसली। हो सकता है कि लोग आपको गिल्ट फील करवाएं कि ये तुम क्या कर, या सी, ओ माय गॉड, इट्स अ कंफर्मेशन कि यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी आ चुकी है। शादी, ओ माय गॉड, लवर्स, 10 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, और क्या चाहिए? कुछ चाहिए? क्वीन ऑफ वैंड्स। ये आपको ये फील करवाएंगे, ये तुम हो क्वीन ऑफ वैंड्स। ये है दूसरा पर्सन आ चुका है। किंग ऑफ पेंटिकल, ये है आपका पहले वाला पर्सन जो बहुत ही कोल्ड था, डिटैच, कोल्ड, इमोशनली अनअवेलेबल। और ये है शुगर डैडी किंग ऑफ पेंटिकल, डैडी मैं हूं तुम्हारे साथ, क्यों परेशान हो रही हो? स्टेबल, मिच्योर, वाइज। भले ही एज इनकी छोटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आपके साथ स्टैंड लेंगे आपके लिए। या शादी, मैरिज, कमिटमेंट, 10 ऑफ पेंटिकल, द हायरोफेंट। काफी ज्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन रहेगा आप दोनों का, और ये डिवाइन की तरफ से आपको ये पर्सन भेजे जा रहे हैं दैट यू डिजर्व लव। लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें चीट किया, तुम्हें तुम्हें ये फील करवाया कि तुम वर्दी नहीं हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम ऐसे पर्सन को डिजर्व करती हो या करते हो, तभी तो मैंने भेजा है। डिवाइन ने आपकी तरफ, ये यूनिवर्स आपकी तरफ ये भेज रहे हैं पर्सन। 10 ऑफ पेंटिकल, ये खुशी, ये शादी, मैरिज, हनीमून, ये स्टेबल पर्सन। ये है आपकी लव लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर, जो आपको टोटली बदल कर रख देगा। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में लेकर आएगा, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लाएगा। 6 ऑफ वैंड्स, सक्सेस, आप सक्सेस, ये भी शादी का ही कार्ड है मेरी नजर में। 6 ऑफ वैंड्स, सक्सेस मिलेगी आपको इस पर्सन के साथ। आप खुद, हो सकता है आप लोगों के बीच, या आपको लोगों के बीच खड़ा करके मतलब आपकी विश पूरी हो जाएगी, यानी ये आपको अपने साथ खड़ा करेंगे, लोगों के बीच ऑफिशियल ऐलान करेंगे। लोग हैरान हो जाएंगे आप दोनों को देखकर। और ऐसा भी मुझे लग रहा है जैसे आपकी विश पूरी होगी। देखिए, आपको ऐसा लगेगा, यार मैं तो पता नहीं आसमानों में कोई उड़ रही हूँ, ये अचानक क्या हो रहा है मेरे साथ। ये विश, ट्रेजर, विश पूरी होगी। वाओ, इट्स अमेजिंग। मैंने शायद ऐसी रीडिंग पहले कभी नहीं की होगी। वाओ। मे बी ये पर्सन काफ़ी रिस्पेक्टफुल हैं अपनी कम्युनिटी में, जहाँ भी जाते हैं। आप जब इनके साथ जाओगे, आपको भी इनकी वजह से आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। और कुछ लोग हैं यहाँ पर जो आप दोनों को जज करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये लवर्स कनेक्शन है। आप दोनों सोलमेट हो, सोल कनेक्शन है आप दोनों का, लवर्स, ब्यूटीफुल एनर्जी। हो सकता है इनके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस हो, या व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लॉन्ग डिस्टेंस हो, या फिर ये सोशल साइट पर आपको मिले, डेटिंग एप्स पर या कहीं पर, या सोशल साइट पर, या ये खुद इन्फ्लुएंसर हो, बहुत सारे लोग इनको जानते हो, खुद ये पॉपुलर पर्सन हो। लेकिन मैंने कहा ना, ये आपको चूज कर रहे हैं। आपने अपना साइकिल कंप्लीट कर लिया, हीलिंग प्रोसेस से गुजर चुके हो, आप अपना साइकिल कंप्लीट कर चुके हो। तो ये आपके जो ये है पर्सन, आपकी लव लाइफ टोटली चेंज होने वाली है इनके आने के बाद। ऐसा लगता है मुझे कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये पर्सन आ चुके हैं, बट अभी शायद इन्होंने कन्फेस नहीं किया है, या अभी इतनी बात आगे बढ़ी नहीं है, या फिर आपको अपना पुराना बैगेज उतार कर फेंकने की ज़रूरत है। और एक चीज़ और बता दूं, जब आप इनके साथ होगे तो ये जो आपके पुराने पार्टनर हैं, इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, इनको भी अच्छा नहीं लगेगा। पर कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे ख्याल से। कोई फर्क पड़ता है क्या, बताओ? जब आपके साथ हम थे तो आप हमारे साथ कोल्ड, डिटैच रहे, और हो सकता है कि ये आपको बातें भी सुनाए हो, तुम तो किसी और के साथ अब जा रहे हो, ये वो, तुमने तो ये किया, तुमने, मतलब आपके ऊपर लात रखने की कोशिश करे। जैसे होता है ना, कोई बंदे खुद करते हैं लेकिन फिर विक्टिम एनर्जी में चले जाते हैं, तो ये ऐसी आपको गिल्टी फील करवाने की कोशिश करेंगे। तो बातों में मत आना, क्योंकि अब जो आप कर रहे हो, मेरे ख्याल से उसको किसी को जज करने की कोई हक नहीं है। जब आप किसी के साथ थे, लॉयल थे, सच्चे थे, और वो इंसान आपकी बेकदरी कर रहा था, या आपको कोल्ड बिहेवियर दिखा रहा था, या इमोशनली कभी भी आपके लिए अवेलेबल नहीं था, तो अब अगर आप चूज कर रहे हो अपनी खुशी को, अब आप, क्योंकि आप डिजर्व करते हो लव को, तो कुछ बुरा है क्या? कुछ बुरा नहीं है। तो ये पर्सन आपकी दुनिया को कंप्लीट करेंगे। यस,
किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबल, क्योंकि ये आपके सोलमेट है, कॉलिंग योर सोलमेट। जो लोग नहीं मिले हैं अभी तक, या ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में अभी तक नहीं आया है, अभी लव लाइफ का आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, तो विद इन 9 मंथ्स ही आपकी लाइफ में आएंगे। मे बी सोशल साइड पर मिले, या हो सकता है ट्रैवलिंग के थ्रू मिले हैं आपको, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है ना, या हो सकता है कि आपको कहीं जाना हो, ट्रैवल करना हो, कहीं कंट्री से बाहर, सिटी से बाहर, वहां पर आपकी इनसे मुलाकात हो, ठीक है। या हो सकता है कि फैमिली में किसी की इंगेजमेंट हो रही है, शादी हो रही है, वहां पर भी फैमिली के थ्रू भी मुलाकात हो सकती है। किसी ट्रेडिशंस वगैरह, कोई ट्रेडिशनल ओकेजन होगा फैमिली का, वहां पर भी इनसे मुलाकात हो सकती है आपकी। ओके, होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, काफी सारी क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।